अस्सलाम वालेकुम। चिकन्स की कौम पे इस तरह की सफ़ेदी नज़र आना कतई तौर पे नॉर्मल नहीं है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और दुरुस्त वजूहात का इल्म उन्हीं को होता है जिनके वो चिकन्स होते हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। अब हमने इन्हीं वजूहात की रोशनी में इलाज की जानब जाना है, क्योंकि इस तरह की रंगत की कलगी चाहे मुर्गी की हो या मुर्गे की, दोनों के अंदरूनी अज़ा ख़ास तौर पर जिगर और निज़ाम के बकिया हिस्सों की खराबी की तरफ इशारा होता है। और साथ साथ इस तरह के चिकन्स अपना जिस्मानी दर्जा बरकरार रखने में भी नाकाम रहते हैं। अगर जिगर की खराबी या टॉक्सिन की वजह से आपके चिकन्स की कौम की ये सूरत हाल है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आपके पास कॉपर सल्फेट और सिरका दस्तयाब हो, या फिर आपके पास कोई अच्छा टोनी लिवर टॉनिक दस्तयाब होना चाहिए, जो चाहे जेटीपार के नाम से हो, हेपेटोप्रोमोटर के नाम से हो, या फिर एवी लीवर या कोई दूसरा प्रोडक्ट। अगर आप कॉपर सल्फेट और सिरका का यूज़ करने जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फीड के एक बैग में यानी कि 50 केजी में 16 ग्राम कॉपर सल्फेट, 200 ml सिरका। कॉपर सल्फेट को अलग आप किसी बर्तन में डाल लेंगे। अब उसमें आपने सिरका मिक्स करते वक्त ध्यान इस बात का रखना है कि जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को मिक्स किया जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी ताहीर का मुजाहरा करते हैं तो ऐन मुमकिन है कि यहाँ पे इसकी रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। ये इतना सख्त हो जाएगा कि मज़ीद आगे इसे उसके अंदर हल करना मुमकिन नहीं रहता और वो वाला महलूल नहीं बनता जो हम बनाना चाहते हैं। जब इसका अच्छी तरह से आप सोल्यूशन बना लें, उसके बाद आपने इसे उस ग़िज़ा के ऊपर स्प्रे करना है जो आप अपने चिकन्स को देने जा रहे हैं। अगर मैं 50 केजी के हिसाब से कॉपर सल्फेट और सिरका की डोज बता रहा हूँ, तो आपके चिकन्स का जितना फीड इंटेक है उसी हिसाब से इसे बनाइएगा। पूरे दिन की खुराक में जो 2 मरतबा आप तकसीम करते हैं, उसमें सिर्फ 1 मरतबा ख़ास तौर पे दोपहर की जो फीड होती है उसमें इसे यूज़ कीजिएगा। अगर आपके चिकन्स की कीड़ियों और जुओं की वजह से ये हालत है कि उनकी कोम के ऊपर आपको वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं, उसकी कोम के ऊपर आपको सफ़ेदी सी नज़र आ रही है, तो ऐसी सूरत हाल में करीबी पंसार स्टोर से या वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि पिंकी आपके काम आएगी। आधा चम्मच पोटाशियम परमैंगनेट फी लीटर पानी उसकी कोम के ऊपर स्प्रे करने के लिए, और उसे पिलाने के लिए 1 चम्मच फी लीटर पानी में आपने मिक्स करके उसे देना है। इससे भी बहुत जल्द उसका जिगर सही तरीके से काम करने लग जाता है, निज़ाम की खराबी ठीक होना शुरू हो जाती है और आपके चिकन की कौम की कंडीशन पहले से नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। अगर पहले आप गैर मतवाजन ग़िज़ा दे रहे थे, तब भी चिकन की कौम की खराबी के इम्कानात मौजूद रहते हैं। अब आपने ग़िज़ा ठीक कर ली लेकिन सफ़ेदी फिर भी ख़त्म नहीं हो रही, तो उस मकसद के लिए आपने 3 लीटर पानी में आधा चम्मच पायोडीन डाल के अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसी अमेज़ा में काटन को डुबो लीजिएगा। और अब ये आप उसकी कलगी के ऊपर लगा सकते हैं दिन में 2 मरतबा, लगातार उतने दिनों तक जब तक उसकी ये सफ़ेदी ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा अगर आपके पास साल्ट दस्तयाब है या डाई एटोमेशियस अर्थ है या आपके पास वुड ऐश है, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे चिकन्स की कौम की ये सिचुएशन ना हो। अर्ज़ करता चलूँ कि सर के ऊपर की जानब मौजूद ये नशोनुमा, जिसे आप कलगी का, कलंगी का, ताज, कौम या कोई भी दूसरा नाम देते हैं, इसकी रंगत का तब्दील होना, उसका मतलब ये होगा कि आपके चिकन्स किसी न किसी आर्जे में, किसी मसले में मुब्तला है। आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह के चिकन्स अनीमिक होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनमें खून की कमी होने लग जाती है, चाहे वो कीड़ियों, जुओं, खशरात या किसी और वजह से हो। इसके अलावा अगर आपके चिकन्स फाउल पॉक्स में मुब्तला हो जाते हैं या एवियन इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, या फिर एक दूसरे को पैकिंग करने की वजह से यानी काटने की वजह से, या आगाज़ में जिस वक्त आप अपने रूस्टर की डबिंग कर रहे होते हैं यानी कि उसके ऊपर से कलगी को काट रहे होते हैं, उसके बाद अगर आप उसके ऊपर सही तरीके से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन नहीं लगाते, तो तब भी मुस्तकबिल में जाके इस तरह की अलामात आपको नज़र आती हैं। या फिर आपके चिकन्स मोल्ट पे हों तो मोल्टिंग के दौरान भी कलगी की रंगत इस तरह से नज़र आती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जिस बंदे के चिकन्स हैं, सबसे बेहतरीन वजह उसी को पता होती है। अगर चिकन्स के बॉडी के अंदर वर्म्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमने डीवर्मिंग करनी है। डीवर्मिंग के लिए आपको कोई भी करीबी मार्केट से, करीबी क्लिनिक से अच्छा डिवर्मर दस्तयाब होता है, तो उनकी डिवर्मिंग कराइएगा। जैसे ही बॉडी से वर्म्स निकलेंगे, उसके बाद भी कौम की कंडीशन ठीक होना शुरू हो जाती है। एक और बहुत बड़ी वजह होती है कि बहुत ज़्यादा खुश्की की सूरत में, यानी कि चिकन्स ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे माहौल में मुसलसल रहें कि जहाँ पे मॉइस्चर की कमी हो, नमी की परसेंटेज बहुत कम हो, खसूसन 65 से जितनी ज़्यादा नीचे आती जाएगी, 55, 45, 35, 25, 15,
उतना ज़्यादा हमारे चिकन्स की कॉम्ब की हालत इस तरह से होती जाएगी। हमारे चिकन्स के सर पे मौजूद ये वाली नशोनुमा जिसे हम कॉम्ब का नाम देते हैं, इसका सबसे बुनियादी मकसद ये होता है कि इसने चिकन्स के जिस्मानी दर्जा हरारत को, टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, बरकरार रखना होता है। ऐसा किस तरह से होता है कि जिस वक्त हमारे चिकन्स को अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उनकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो तेज़ होना शुरू हो जाता है। यही ब्लड जब मूव करता हुआ इनकी कलगी तक, कॉम्ब तक पहुंचता है, तो वहाँ पे ऊपर हल्की फुल्की हवा फिरने की वजह से ये अंदर की जानब मौजूद खून वहाँ पे ठंडा होना शुरू हो जाता है, और यही खून जब वापस बाकी जिस्म के दूसरे हिस्सों की जानब तरसील होता है तो वो वाले अज़ा भी ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारे मेल की रूस्टर की जितनी बड़ी कॉम्ब होती है, इतना उसे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प मिलती रहती है। अगर आप नोट करें, आपके फ्लाक में ठंडे औकात में सबसे पहले अगर कोई आपको चिकन शिवरिंग करता हुआ, कांपता हुआ नजर आएगा, या अपनी गर्दन को अपने धड़ के करीब लाते हुए, या फिर अपनी एक टांग को उठाते हुए, तो वो फीमेल की निस्बत पहले मेल होगा। उसकी वजह ये होती है कि हमारे जो एडल्ट फ्लाक्स होते हैं उनके अंदर मेल की कॉम्ब छोटी होती है, फीमेल की कॉम्ब निस्बतन बड़ी होती है, और ऐसा उस कंडीशन में होता है जब आगाज में मेल की कॉम्ब की डबिंग की गई हो। अब चूंकि पहले से ही उनकी कलगी का सरफेस एरिया कम है, मजीद अगर इसके ऊपर ये सफ़ेदी बनना शुरू हो जाती है, निशानात बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये अब वो वाले मकासद हासिल करने के लिए इनके लिए मजीद दुश्वारी पैदा करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कॉम्ब को रेड होना चाहिए था, चमकदार ब्राइट होना चाहिए था, सुर्खी उसमें वाज़ह तौर पर नजर आनी चाहिए थी। अब अगर ऊपर की जानब सफ़ेदी बनना शुरू हो गई है तो ये बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन करने वाला जो काम है ये पहले की निस्बत कम हो जाता है। फीकी कलगी, कम ब्लड फ्लो, उखड़े हुए पर, ये आपके उन चिकन्स की अलामात हैं, वो वाले साइन एंड सिम्टम्स हैं कि जो अपनी बॉडी के अंदर किसी न किसी किस्म का कोई खराबी महसूस कर रहे होते हैं। आपने अपने चिकन्स की कॉम्ब को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखने की कोशिश करनी है। कब? जब आपको इस तरह की सिचुएशन नज़र आए। दूसरी ट्रीटमेंट आप करते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी की परसेंटेज अगर वहाँ पे मेंटेन नहीं है तो तब भी ट्रीटमेंट सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। कॉपर सल्फेट और सिरका इसलिए आपको रिकमेंड किया है क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे चिकन्स किसी भी वजह से किसी किस्म का कोई टॉक्सिन अपने जिस्म में ले जाते हैं, चाहे वो ड्रॉपिंग के ज़रिए गया है, चाहे वो बरादे के ज़रिए था, या फिर वो खुराक के ज़रिए था। तो उस टॉक्सिन को बॉडी से रिमूव करने के लिए कॉपर सल्फेट और सिरका, इन दोनों का अमेज़ा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिगर आहिस्ता आहिस्ता जो उसने पहली अपनी मेटाबॉलिज्म वाली सलाहियत खो दी होती है उसको दोबारा से हासिल करने लग जाता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके चिकन्स की कॉम्ब के ऊपर। वो फिर से आपको ब्राइट रेड और पहले की तरह चमकदार नजर आना शुरू हो जाती है। जो भी आपने लिवर टॉनिक इस्तेमाल करना है, लिवर टॉनिक्स के अंदर मौजूद बीटेन की वजह से और दूसरे ऐसे अज्जा होते हैं, उसकी कंपोजिशन ऐसी होती है कि उन्होंने डायरेक्ट जाके असर डालना होता है जिगर की सलाहियत के ऊपर, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी के ऊपर। और जैसे ही आप इसका एक कोर्स मुकम्मल करवाते हैं, कोर्स से मुराद कि रोजाना की बुनियाद पे लगातार 8 घंटों के लिए और कम से कम 5 दिनों तक इसे इस्तेमाल करना है। अब ये जितना भी मैंने आपके साथ इसकी वजूहात और इसकी ट्रीटमेंट शेयर की है, इसमें से अकॉर्डिंगली अपने चिकन को ट्रीट करना है, और उसका चुनाव, उसकी सिलेक्शन वो वाला बंदा करेगा जिसके ये बर्ड है। वो इस तरह से कि अगर उन्हें खुड्डू के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कीड़ियाँ नजर आती हैं, अपने चिकन के परों को वो बाकायदा तरीके से चेकिंग करने के बाद, मुआयना करने के बाद, ये बेहतरीन तरीके से आइडिया लगाने में कामयाब रह जाते हैं कि इसके अंदर कीड़ियां मौजूद थी, कीड़ियों की वजह से ये सूरत हाल हुई है। तो तब आपने उसके मुताबिक इलाज करना है कि जो मैंने आपके साथ पिंकी शेयर की है। अगर आपको डाउट है कि पिछले दिनों आपके पास खुराक शार्ट थी, या किसी वजह से आप खुराक को सही तरह से जहीरा नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो तब आपको पायोडीन के साथ चलना है। आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि आगाज से ही, पहले मरहले पे ही इस मर्ज को, इस मसले को पकड़ लिया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस तरह की कॉम्ब दे के उसके मुताबिक ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं, उतना जल्दी आप अपने बर्ड को रिकवर करने में भी कामयाब रहते हैं। क्योंकि जितनी ताहीर का मुजाहरा होगा, उतना इंटरनल आर्गन्स, अंदर की ज़्यादा मौजूद अज़ा मजीद डैमेज होते जाते हैं, और जितनी अंदर तपाई फैलती जाती है उतना आगे चल के इसकी ट्रीटमेंट भी ताहिर का शिकार होती रहती है। आपको रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं मिलते। इस तरह की जो फीमेल्स होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंडे देने की सलाहियत डाउन होती रहती है, और जो मेल होते हैं उनकी फीमेल के साथ मेटिंग की, क्रॉसिंग की, और उस फ्लाक में ब्रीडिंग बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता नजर आएगा। वो पहले वाली सलाहियत नहीं रहती। इसलिए स्पाइकिंग कीजिए। स्पाइकिंग का मतलब
कि इस तरह के मेल्स को आपने अलग कर लेना है। जब तक इनकी ट्रीटमेंट नहीं हो जाती फ्लाक में री इंट्रोड्यूस ना कीजिएगा। पहली तो बात है, मेटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर हो भी गई तो फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी। फर्टिलिटी भी किसी लिहाज से थोड़ी सी बेहतर आ गई तो आगे चल के चिक्स की क्वालिटी आपके पास अच्छी नहीं है। जितनी भी ट्रीटमेंट्स आपके साथ शेयर की हैं सारी की सारी साइन एंड सिम्टम्स को और काजेज यानी कि वजूहात को देखते हुए शेयर की हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एंटी फंगल मेडिसिन करीबी मार्केट से दस्तयाब हो जाती है तो वो भी आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं अगर इस कौम की इस सूरत हाल की वजह फंगस हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके फ्लाक में कोई एक भी चिकन इस तरह के मर्ज में इस तरह के मसले में मुब्तला है तो उसे ठीक करने में अब आपको दुश्वारी का सामना नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।